ने दाऊद की नस्ल में से यीशु को एक मुखलिस महबूस किया। कलाम में से हमारे लिए आज की तलावत रसूलों के अमाल 13वां बाब 13 से 25 आयत। उन दिनों में पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज पर रवाना होकर पफूलिया के पर्चा में आए और यूहन्ना उनसे जुदा होकर यरूशलेम को वापस चला गया और वो पर्चा से चलकर मसीदिया के ताकिया में पहुंचे और सबत के दिन इबादत खाने में जा बैठे और तुरात और सहाफ़े अंबिया के पढ़ने के बाद इबादत खाने के सरदारों ने उन्हें कहला भेजा कि ऐ मर्दों भाइयों, अगर लोगों की नसीहत के लिए तुम्हारे दिल में कोई बात हो तो कहो। बस पौलुस खड़ा हो गया और हाथ से इशारा करके कहने लगा, ऐ इस्राएली मर्दों और ऐ खुदा तरसो, सुनो। इस उम्मत इस्राएल के खुदा ने हमारे अजदाद को चुन लिया और जब ये उम्मत मुल्के मिस्र में जलावतन थी तो उसे सरबुलंद किया और दस्ते कादिर से उन्हें वहां से निकाल लाया और तकरीबन 40 वर्ष तक बियाबान में उनकी आदात की बर्दाश्त करता रहा। फिर मुल्के कनान में 7 कौमों को हलाक करके उनका मुल्क उनकी मिरास कर दिया। तकरीबन 450 वर्ष के लिए और बाद सैमुएल नबी के जमाने तक उनमें काजी मुकर्रर किए। तब उन्होंने बादशाह मांगा और खुदा ने बिन्यामीन के कबीले में से एक मर्द शाऊल बिन कैश को 40 वर्ष तक उन पर मुकर्रर किया। फिर उसे मौजूल करके दाऊद को बर्पा किया कि वो उनका बादशाह हो और उसके हक में गवाही दी कि मैंने अपने दिल के मुआफिक एक मर्द दाऊद बिन यसी को पाया है जो मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। इसी की नस्ल में से खुदा ने अपने वादे के मुताबिक इस्राएल के लिए एक मुखलिस यानी यीशु को महबूस कर दिया। उसके आने से पहले ही यूहन्ना ने तमाम उम्मत इस्राएल के सामने तौबा के इस्तबार की मुनादी की और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने को था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वो नहीं, बल्कि देखो वो मेरे बाद आता है जिसके पाँव की जूती खोलने के मैं लायक नहीं। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा आकाश